हेलो बुक बडीज, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज से कुछ हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था व्हाट इज फिलॉसफी। इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, पैसे वालों को, जागीरदारों को तो भूल जाते हैं, लेकिन फलसफियों को दुनिया सदियों तक याद रखती है। उसकी वजह यह है कि फिलोसोफर्स के पास एक सुपर पावर होती है और वो पावर होती है सवाल करने की। वो अपने सवालात को लेकर इतने पैशनेट, इतने ड्रिवन होते हैं कि अपने वक्त की हर आइडियोलॉजी, हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, हर नजरिए से भिड़ जाते हैं। आज ऐसे ही एक फिलोसोफर की बात करते हैं जिसका नजरिया इतना यूनिक, रेडिकल और अद्भुत था कि उस जमाने के चर्च और उसकी अपनी ज्यूइश कम्युनिटी ने उसे मजहब से निकाल दिया। और ना सिर्फ मजहब से निकाला बल्कि उसे मुआशरे से भी निकाल दिया गया। वो जहां नौकरी लेने जाता उसे नौकरी से मना कर दिया जाता। लोगों पर पाबंदी थी कि कोई भी उससे किसी भी तरह का कारोबार ना करे। जिन किताबों को वो लिखे उनको भी पढ़ने से मना किया गया। लेकिन ये फलसफी अपने इरादों पर, अपने आइडियाज पर डटा रहा। हालात इतने बुरे हो गए कि उसे लेंस को पॉलिश करके, ग्राइंड करके अपना गुजारा करना पड़ता, लेकिन उसने फलसफा करना नहीं छोड़ा। ये वो फलसफी था जिसका कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड यानी कि खुदा के बारे में तस्वुर इतना रिमार्केबल था कि चर्च ने उसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दिया। लेकिन आज देखें, आज उन चर्च के पादरियों का नामो निशान नहीं, लेकिन इस फलसफी को दुनिया भर में पढ़ाया जाता है। मैं बात कर रहा हूं बखूक स्पिनोजा की, जो फलसफे की दुनिया में सिंपली स्पिनोजा के नाम से मशहूर है। बुक बडी सारे फलसफे में स्पिनोजा का जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है ना, वो सबसे ज्यादा यूनिक और दिलचस्प है। आज हम स्पिनोजा के इसी माइंड बेंडिंग आइडिया की गहराई में जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको इस फलसफी का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। स्पिनोजा की पैदाइश हुई थी इन द ईयर 1632 नेदरलैंड्स के शहर एम्स्टरडैम में। वो था तो एक यहूदी, लेकिन बचपन से ही उसे अपने मजहब के रिचुअल्स और ऑर्थोडॉक्सी समझ नहीं आती थी। वक्त के साथ साथ उसके आइडियाज पुख्ता होते गए और सिर्फ 23 साल की उम्र में सिनागॉग ने उसे मजहब से खारिज कर दिया। स्पिनोजा के आइडियाज इतने यूनिक और रेवोल्यूशनरी थे कि उस जमाने के क्रिश्चियन चर्च ने उसकी किताब थियोलॉजिकल पॉलिटिकल ट्रीटिस को बैन कर दिया। स्पिनोजा को लाइफ थ्रेट्स थे। यही वजह है कि उसका जो सबसे ग्रेटेस्ट काम है ना, यानी कि उसकी किताब एथिक्स, वो उसकी मौत के बाद पब्लिश हुई। वो पूरी जिंदगी में नेदरलैंड्स में जगह जगह घूमता रहा और अपनी जान बचाता रहा, लेकिन बिल आखिर ट्यूबरक्लोसिस की वजह से सिर्फ 45 साल की उम्र में उसकी वफात हो गई। लेकिन स्पिनोजा के दोस्त उसके साथ सिंसियर थे, लॉयल थे। उन्होंने उसकी मौत के बाद उसका जो सबसे ग्रेटेस्ट वर्क है यानी कि उसकी किताब एथिक्स, उसको पब्लिश कर दिया। और इस बुक में ऐसे यूनिक आइडियाज हैं कि आज भी फलसफे की दुनिया में स्पिनोजा का बहुत बड़ा नाम है। स्पिनोजा की किताब एथिक्स में जो सबसे स्टैंड आउट इशू है वो है उसका कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, जिसको आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। स्पिनोजा के मुताबिक खुदा कौन है? इस थोड़े से कॉम्प्लेक्स आइडिया को समझाने के लिए मुझे आपको इसका बैकग्राउंड देना होगा, और इसको समझाने में हमारा साथ देंगे फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी यानी कि रेने डेकार्ट। वो कहते हैं ना कि डाउट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स विजडम। रेने डेकार्ट ने इस डाउट को लेकर ही अपनी पूरी फिलॉसफी खड़ी कर दी। उसकी आदत थी हर चीज पर सवाल करने की, डाउट करने की। यहां तक कि उसने अपने वजूद यानी कि अपनी एग्जिस्टेंस पर भी डाउट करना शुरू कर दिया। डाउट के इस सफर पर बिल आखिर डेकार्ट एक बड़े ही इंटरेस्टिंग नतीजे पर पहुंचा, जिसे फिलॉसफी में डुअलिज्म कहा जाता है। बहुत ही सिंपल जबान में डुअलिज्म ये कहता है कि इंसान दो रियलिटी से मिलकर बना है। एक रियलिटी है उसका माइंड और दूसरी रियलिटी है उसकी बॉडी। माइंड का एट्रीब्यूट या उसकी खूबी है थॉट, जो कि इममटीरियल है। आप ना उसे छू सकते हैं और ना मेजर कर सकते हैं। मतलब ये कि हमारी जो सोच है वो स्पेस टाइम ऑक्युपाई नहीं करती और ना इसका कोई फिजिकल वजूद है। मसलन आपको किसी लड़की से प्यार है और मैं आपसे पूछूं कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, तो आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि मैं उससे 2 किलो प्यार करता हूं या 2 मीटर प्यार करता हूं। यू कैन नॉट मेजर योर लव। या आपको किसी बात पर गुस्सा आ जाता है तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे उसके ऊपर 1.5 लीटर गुस्सा आया है या आज मैं उसके ऊपर 10 किलो गुस्सा करके आया हूं। सो माइंड का एट्रीब्यूट हो गया थॉट।
क्योंकि थॉट हमारे जहन की पैदावार है और बॉडी का एट्रीब्यूट हो गया एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से मुराद मैटर की है, मादे की है, यानी कि हर वो चीज जो स्पेस टाइम ऑक्युपाई कर सकती है और जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जिस्म, ये टेबल, कैमरा या इस दुनिया में मौजूद हर फिजिकल चीज। हर वो चीज जिसकी लेंथ है, हाइट है, डेप्थ है, विड्थ है, ये सब इसी एक्सटेंशन का हिस्सा है। डेकार्ट की सोच के मुताबिक इंसान इन्हीं दो रियलिटीज से मिलकर बना है, जिसमें से एक है माइंड और दूसरी बॉडी। ये दोनों इंडिपेंडेंट रियलिटीज हैं और ये हमारे ब्रेन के अंदर पीनियल ग्लैंड के जरिए आपस में इंटरैक्ट करती हैं। ये दोनों रियलिटीज यानी कि बॉडी और माइंड आपस में हैं तो इंडिपेंडेंट, लेकिन ये एक और रियलिटी पर डिपेंडेंट है जो कि है गॉड, यानी कि खुदा। डेकार्ट का जो खुदा का तस्वुर है ना, वो ट्रांसेंडेंटल है, यानी कि उसके मुताबिक खुदा एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी चीज है जो इस कायनात के बाहर से ऑपरेट करती है। खुदा एक ऐसा क्रिएटर है जिसने दुनिया के बाहर बैठकर इस दुनिया को क्रिएट किया है और वहीं से वो इस कायनात को ऑपरेट करता है। डेकार्ट का खुदा का ये जो तस्वुर है ना, ये चर्च के गॉड या बाइबल में जो गॉड की डिस्क्रिप्शन है उससे बहुत सिमिलर है। लेकिन डेकार्ट को क्या पता था कि स्पिनोजा आएगा और उसके इस डुअलिज्म के आइडिया को चैलेंज कर देगा। स्पिनोजा के मुताबिक रियलिटीज दो नहीं बल्कि रियलिटी सिर्फ एक है और वो रियलिटी है खुदा। इस आइडिया को सब्सटेंस मॉनिज्म या फिर सिंपली मॉनिज्म कहा जाता है। सब्सटेंस वो चीज होती है जो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी भी चीज पर डिपेंडेंट ना हो। मॉनिज्म ये कहता है कि इस दुनिया में एक ही रियलिटी है, एक ही सब्सटेंस है और वो सब्सटेंस खुदा है। और ये जो हमारी थॉट और एक्सटेंशन है ना, यानी कि हमारी माइंड और बॉडी, ये खुदा के ही एट्रीब्यूट्स हैं। मतलब ये कि हमारी सोच, हमारी अकल, हमारा माइंड और हमारा जिस्म दरअसल खुदा का ही हिस्सा है। गॉड इज इन्फिनिट एंड द फंडामेंटल सब्सटेंस ऑफ दिस वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, जब विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स लिखता है ना, तो वो जो डैफोडिल्स के फूल हैं वो एक्सटेंशन है और जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री है वो है थॉट। ये डैफोडिल्स के फूल और उससे रिलेटेड जो शायरी है ये खुदा से ही कनेक्टेड है। इनफैक्ट ये खुदा का ही पार्ट है। अब जब खुदा दुनिया का वाहिद सब्सटेंस है, लिहाजा इस कायनात में मौजूद हर चीज की फॉर्मेशन, उसका पर्पस, उसका शेप, उसका साइज, ये सब खुदा के ही अलग अलग मोड्स हैं। और ये जो सब मोड्स हैं इनके पीछे एक नेचुरल लॉ है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है। स्पिनोजा के मुताबिक ये नेचुरल लॉ ही इनफैक्ट खुदा है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ गॉड। दोस्तों, स्पिनोजा के ये जो आइडियाज थे ना, ये बहुत रेवोल्यूशनरी थे। उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत आउटरेजियस थे। यही वजह है कि चर्च स्पिनोजा से बहुत नाराज हो गया। स्पिनोजा कहता था कि चर्च बार बार कहता रहता है कि गॉड स्पिरिचुअल है, यानी कि एक रूहानी कुव्वत है, लेकिन खुदा स्पिरिचुअल नहीं बल्कि मटीरियल है। इस बात का रिलेशन भी उसी चीज से है कि इस कायनात में मौजूद हर चीज खुदा के सब्सटेंस से ही बनी है, लिहाजा खुदा रूहानी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी रूहानी या स्पिरिचुअल चीज मटीरियल चीज को वजूद में नहीं ला सकती। मसलन मैं आंखें बंद करूं और मेरे जहन में थॉट आ जाए कैमरे का या लैंप का, तो मेरे सामने कैमरा मौजूद नहीं हो जाएगा या क्रिएट नहीं हो जाएगा, क्योंकि कैमरा एक मटीरियल चीज है और इसको बनाने के लिए मुझे किसी सब्सटेंस की जरूरत होगी। और चूंकि दुनिया में हर सब्सटेंस खुदा का ही हिस्सा है, लिहाजा खुदा भी एक मटीरियल है। इस बात से स्पिनोजा साबित यह करना चाहता था कि अगर आपने खुदा को जानना है, पहचानना है, तो इस कायनात को ऑब्जर्व करना शुरू करो। इस दुनिया में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज फिजिक्स की लॉस के ऊपर चलती है और इन्हीं लॉस का नाम खुदा है। दुनिया में कोई मौजज़े, कोई मिरेकल्स नहीं होते। हर चीज के पीछे एक लॉजिक, एक मंतक, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला या फिर फिजिकल लॉ है। समंदर में लहरें क्यों आती हैं? इसके पीछे फिजिक्स है। बिजली क्यों चमकती है? इसके पीछे फिजिक्स है। फूल क्यों खिलते हैं? इसके पीछे एक नेचुरल लॉ है। बच्चे कैसे पैदा होते हैं, दिन और रात कैसे होते हैं, सीजन्स यानी कि मौसम कैसे बदलते हैं, दरख्त कैसे उगते हैं, इन सब के पीछे लॉ ऑफ नेचर काम कर रही है। दो समंदर आपस में नहीं मिलते, इसके पीछे कोई मौजज़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे फिजिकल लॉज हैं। इस पेन को मैं अपने हाथ से नीचे एक दफा गिराऊं या 10 लाख या 10 करोड़ दफा गिराऊं,
ये नीचे ही आएगा, क्योंकि इसके ऊपर लॉ ऑफ ग्रेविटी का असर है। मैं जितने मर्जी लाखों करोड़ों विर्द कर लूं, मुसल्ले पर बैठ जाऊं, साला साल चिल्ला काट लूं, ये फिजिकल लॉज कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये पेन हमेशा नीचे ही गिरेगा। स्पिनोजा के मुताबिक हमारी कायनात जिन प्रिंसिपल्स पर, जिन लॉज पर खड़ी हुई है ना, उन्हीं लॉज में खुदा है। इस आइडिया को पैंथिज्म कहा जाता है। द बिलीफ दैट गॉड इज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज गॉड। खुदा ये दुनिया है और ये दुनिया ही खुदा है। स्पिनोजा का कमाल देखें, वो कहता था कि जब आप खुदा का इस तरीके से तसव्वुर करेंगे ना, तो आपको उसकी वुसअत का अंदाजा हो जाएगा। आपको जर्रे जर्रे में खुदा नजर आएगा। आप जहां देखेंगे यू विल फाइंड गॉड। यही वजह है कि उसके फॉलोअर्स ने उसके बारे में कहा कि ही इज गॉड इंटॉक्सिकेटेड फिलोसोफर, यानी कि ये वो फलसफी है जो खुदा के नशे में गर्क हो चुका है, जिसे हर जगह सिर्फ खुदा ही नजर आता है। लेकिन चर्च ने स्पिनोजा के बारे में कहा कि ये तो एथिस्ट है, मुलिद है, ये तो हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, ये तो हमारे मजहब को पोल्यूट कर रहा है, इसे मुआशरे से निकाल दो या फिर इसे मार ही दो। जबकि दूसरी तरफ स्पिनोजा ये कहता था कि भाई तुम चर्च में ही खुदा को क्यों ढूंढते हो, खुदा तो इस कायनात के हर जर्रे जर्रे में मौजूद है। वो कहता था कि गॉड इज अ मैथमेटिकल लॉ, लिहाजा आप नेचर कहें, नेचुरल लॉ कहें या गॉड कहें, ऑल आर द सेम। स्पिनोजा के इस आर्गुमेंट का कंक्लूजन यह है कि गॉड इज इमिनेंट एंड नॉट ट्रांसेंडेंट। इस बात का मतलब यह है कि यूजुअली हम लोग ये गुमान करते हैं कि खुदा किसी आसमान पर बैठा हुआ है और वहीं से इस दुनिया के मामलात को चला रहा है, जबकि दरअसल खुदा इस कायनात में है। इस कायनात की हर नेचुरल लॉ खुदा है। इन फिजिकल लॉज, इन मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के जरिए ही खुदा के एट्रीब्यूट्स का हमें पता लगता है। स्पिनोजा के मुताबिक इस दुनिया में मौजूद हर चीज गॉड का ही एट्रीब्यूट है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। हम लोग भी खुदा के अंदर ही रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे अंदर भी गॉड के एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। यह इकबाल के उस आइडिया से बहुत मिलता है जो मैंने आपको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट के लेक्चर नंबर 3 में बताया था। अब देखें दोस्तों, ये जो पैंथिज्म का आइडिया है ना कि गॉड इज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज गॉड, इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखिए, हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि इस दुनिया में एक ही सब्सटेंस है और वो गॉड है, और जो हमारे माइंड और बॉडी हैं ये खुदा के ही एट्रीब्यूट्स हैं जो अलग अलग बोर्ड्स में हमारे सामने आते हैं। अगर ऐसा है तो फिर इंसान के फ्रीडम का क्या हुआ? क्या उसके पास फ्री विल है? अगर हम लोग नेचुरल लॉज या फिजिक्स की लॉज में ही जकड़े हुए हैं तो फिर हमारे फ्रीडम का क्या हुआ? क्या हम आजाद हैं? स्पिनोजा का इसके बारे में एक डिटर्मिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू था। यह बात मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। देखिए, मेरी ये जो आंखें हैं ये सामने वाली दीवार के पार किसी सूरत नहीं देख सकती। ये मेरी आंखों की लिमिटेशन है। दैट्स हाउ नेचर हैज डिजाइंड इट। इसी तरह अगर मैं परिंदे की तरह जोर जोर से अपने हाथ चलाऊं तो मैं उड़ने नहीं लग जाऊंगा। दैट इज माई लिमिटेशन। इसी तरह हमारे जहन की वायरिंग की भी कुछ लिमिटेशंस है। एक फ्रेमवर्क है, एक सांचा है जिसके हिसाब से हमारी पूरी दुनिया बनी हुई है। लिहाजा हमें लगता तो है कि हमारे पास फ्री विल है, लेकिन ये फ्री विल नेचर की लॉज में ही कैद हुई हुई है। अब यहां पर ना एक और बड़ा सवाल बनता है कि क्या खुदा ही हर चीज मेरे लिए डिसाइड करता है? स्पिनोजा के मुताबिक खुदा दरअसल नेचर या फिर लॉज ऑफ नेचर ही है, और ये जो लॉज ऑफ नेचर है ना, ये इस दुनिया में होने वाली हर चीज की इनर कॉज है। लिहाजा खुदा कोई पपेट मास्टर नहीं है जो बाहर से बैठकर या 7वें आसमान पर से दुनिया को कंट्रोल करता है, बल्कि खुदा तो वो फिजिक्स की लॉज हैं जो इस दुनिया के हर प्रोसेस को गवर्न करती हैं। इस आर्गुमेंट से ना एक और इशू निकलता है। अब जब गॉड नेचुरल लॉ है और ये नेचुरल लॉज ही दुनिया को चलाती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है या हम जो कुछ भी करते हैं वो आउट ऑफ नेसेसिटी होता है, यानी कि उसका होना जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो लॉज ऑफ फिजिक्स ब्रेक हो जाएंगी, और ऐसा हो नहीं सकता। हमारी जिंदगी में जो भी खुशी होती है या जो भी गम आता है, ये एक नेचुरल कॉस्मिक ऑर्डर का हिस्सा है। लिहाजा हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हमारे साथ होता है, हमें उसको फेस करना है। कहीं ना कहीं ये आइडिया स्टोइसिज्म से मिलता है। स्पिनोजा की जो एथिक्स है ना, वो भी हमें ऐसा ही करने को कहती है। सो माय डियर बुक बडीज, ये तो था स्पिनोजा का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप गौर से समझेंगे तो ये आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी।
स्पिनोजा के इस कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पर क्रिटिक ये होती है कि चूंकि वो दुनिया के हर हिस्से में गॉड को देखता है, खुदा को देखता है, लिहाजा इंसान भी खुदा से बंधा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी फ्री विल, उसकी इंडिविजुअलिटी किल हो जाती है। जब स्पिनोजा कहता है ना कि हर चीज नेसेसिटी से होती है, तो ये बात इंसान के फ्रीडम को किल कर देती है। पर दोस्तों, पैंथिज्म का जो आइडिया है ना, वो बहुत तगड़ा है, उसमें बहुत जान है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर आप इंडिविजुअलिटी की तलाश में है ना, तो फिर आप जिगर फ्रीडरिक नीचा को पढ़ें। यू नो हाउ मच आई लाइक हिम। आखिर में दोस्तों, आप लोगों से एक बात करनी थी। जब से मैंने ये फिलॉसफी के ऊपर रेगुलरली वीडियोस बनानी शुरू की है ना, मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि शाहरुख, क्या आप एथिस्ट हो गए हैं? क्या अब आप मुसलमान नहीं रहे? आपकी थॉट्स काफी चेंज हो गई हैं। ये बातें सुनकर मुझे हंसी आती है। देखिए दोस्तों, इंसान की जो जिंदगी का सबसे बड़ा पर्पस है ना, वो है नॉलेज हासिल करना। ये बातें मैं आपसे बार बार शेयर कर चुका हूं, कुरानिक रेफरेंसेस भी दे चुका हूं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला भी दे चुका हूं। मैं बार बार आपको ये बात बताता हूं कि मुसलमान बड़ा सोचता है, वो शेर दिल होता है, उसका विजन ब्रॉड होता है, उसका ये छोटी छोटी बातों पर ईमान डगमगा नहीं जाता। और अगर ऐसा ईमान है ना, तो ऐसे ईमान को आप वापस कर दें। इस ईमान का कोई फायदा नहीं। बड़ी सोच रखें, इल्म हासिल करें, चीजों की गहराई में जाएं, फलसफे को पढ़ें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके विजन को ब्रॉड करता है, आपकी सोच को वसी करता है, आपको चीजों की गहराई समझने में मदद देता है। ये बात याद रखें दोस्तों कि सब ने एक जैसा नहीं सोचना होता। देयर इज ब्यूटी इन डाइवर्सिटी। जितना लोगों की सोच मुख्तलिफ होती है, उतनी ही सोसाइटी आगे बढ़ती है। और वैसे भी जिस तरह की धकियानुसी शैबी किस्म की सोच के साथ पाकिस्तानियों को बड़ा किया जाता है ना, मेरी जंग उसी सोच के खिलाफ है। एक ऐसे झूठ के साथ हमारी पूरी कौम जिंदगी गुजारती है दैट इट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर आवर मीडियोक्रिटी। हमारे मुल्क में जो इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी है ना, उसके पीछे यही सोच है। मजहब के बारे में लोगों को कंफ्यूज करना, ब्लैकमेल करना, माकूलात की बजाय मनकूलात में उलझा देना, बड़ी सोच को परवरिश देने की बजाय तोहम परस्ती में लगा देना, सवालों की परवरिश करने की बजाय अंधी तकलीद पर लगा देना, यही हमारे मुल्क में सिखाया जाता है। मेरी जंग इसी सोच के खिलाफ है। इंसान कोई भेड़ बकरी नहीं है कि किसी एक आइडिया के पीछे बगैर सोचे समझे, बगैर सवाल उठाए निकल जाए। मैंने हमेशा आप लोगों को यह बात सिखाई है कि जवाबों से ज्यादा सवालात की इंपॉर्टेंस है। अपने सवालात की परवरिश किया करें। नर्चर योर क्वेश्चंस, क्योंकि ये सवाल और डाउट ही आपको एक दिन विजडम की तरफ ले जाएंगे। और आखिर में आपने मेरी बात याद रखनी है, दैट केज्ड बर्ड्स थिंक, फ्लाइंग इज अ क्राइम। और आखिर में इकबाल के शेर के जरिए मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो फलसफा पढ़ने से डरते हैं, जिनका ईमान डगमगाने लगता है इन फलसफियों को पढ़ के, जो इनको डिमीन करते हैं, डिग्रेड करते हैं, बिलिटल करते हैं, और जो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। वो एक ऐसे सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं जिसमें पूरी दुनिया में वही मोमिन है, वही सच्चे हैं और बाकी सब काफिर हैं। जिसकी सोच उनसे अलाइंड है वही हक पर है और बाकी सब लोग भटके हुए हैं। शेर कुछ यूं है कि मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में इसे। मेरी बातों के बारे में जरूर सोचिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।